हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है और ब्लॉग सुबह से स्टार्ट हो गया है। तो आप अगर मेरी वीडियो में आई गए हैं तो प्लीज़ 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 वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है और सबसे पहले मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपना बेड सही करने के लिए, क्योंकि जो बेड पे ब्लैंकेट वगैरह होते हैं और बेडशीट वगैरह होती है, मैं उन सभी को आज क्लीन करूँगी। और बेड पर ही बहुत दिन से, कुछ दिन से, 2-4 दिन से डस्टिंग नहीं की है, तो आज मैं बेड पे ही डस्टिंग कर रही हूँ। दोस्तों, ऐसा होता है ना कि मुझे ना गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और घर में गंदगी रखनी भी नहीं चाहिए। कहा जाता है कि गंदगी रखने से माता लक्ष्मी का भी आगमन नहीं होता है। और मैं तो इतनी ही कोशिश करती हूँ कि मैं हर चीज़ को क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ कि घर साफ़ सुथरा हो तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो मैं अपनी हर चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके रखती हूँ और सभी चीज़ों को मैं डस्टिंग करती हूँ। और मेरी कोशिश यही रहती है कि घर में जितना भी फालतू सामान होता है मैं उनको ना रखूँ, और जितना भी फालतू सामान होता है या तो फिर मैं उन चीज़ें जो होती हैं, कई अगर फालतू चीज़ें जैसे कबाड़ी वगैरह को बेचने की होती है तो वो दोस्तों वो मैं बेच देती हूँ। नहीं तो कई चीज़ें मैं जला भी देती हूँ, जैसे पुराने फटे कपड़े वगैरह होते हैं और फालतू चीज़ें होती हैं जो कि मुझे घर में रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और कहा जाता है कि दोस्तों रखना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, मैंने अपनी छोटी उम्र में बहुत सी चीज़ें देखी हैं। कहा जाता है ना कि जब जिम्मेदारी आती है तो हमें अपनी उम्र से बड़ा बना देती है। तो मैंने इतनी बचपन से ही अपनी उम्र में बहुत सी मैंने चीज़ें, हमने सबने बहुत चीज़ें देखी, बहुत चीज़ें झेली हैं। दोस्तों, ऐसा होता है ना कि मैंने बहुत से लोग देखे हैं और जिनके दादा परदादाओं की बहुत सारी ज़मीनें होती हैं, फिर वो बेच कर नए नए घर खरीदते हैं और मतलब गाड़ियाँ खरीदते हैं। बट हमें ना, सच बताऊं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं मिला। ऐसा हुआ ना कि जो भी आज हमने घर बनाया है, मम्मी पापा ने वो सब अपनी मेहनत से बनाया है, एक एक पैसा जोड़कर बनाया है। और घर बनाना आसान नहीं होता, और घर चाहे जैसा भी हो दोस्तों, लेकिन उस घर को साफ़ सुथरा रखना भी चाहिए। हमें घर साफ़ सुथरा रखना ही चाहिए और घर में रंग बिरंगे फूल भी उगाने चाहिए, जिससे कि हमारे घर का एनवायरनमेंट अच्छा रहे। और घर में अगर फूल खिलते हैं तो बहुत ही शुभ होता है और बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने अपने गार्डन में फूल लगाए हुए हैं। मुझे YouTube पर 2 साल हो गए हैं और मैंने शायद आप लोगों को अपना होम टूर नहीं करवाया है। तो मैं सोच रही हूँ किस दिनों से कि क्यों ना मैं आप लोगों को अपना होम टूर करवाऊँ। तो मैंने मतलब अभी तक आपको अपना घर नहीं दिखाया है। हाँ, हालांकि मैंने पूरा घर नहीं दिखाया है, किचन वगैरह सब आप लोगों ने देख रखा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको अपना पूरा होम टूर करवाऊँ। तो मैं अपना बहुत जल्द होम टूर वीडियो लेकर आने वाली हूँ। और दोस्तों, मैं जिस दिन मेरे अच्छे व्यू आने शुरू हो जाएंगे उस दिन मैं अपनी रोज़ वीडियो अपलोड करूँगी। बट सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मेरे व्यूज़ अच्छे नहीं आते हैं, तो इसी कारण से मैं वीडियो रोज़ अपलोड नहीं कर पाती। तो दोस्तों, यहाँ पे अब मैं ना वॉश बेसिन भी साफ़ कर रही हूँ और मिरर भी मैं तो डेली साफ़ करती हूँ। कई बार होता है कि कभी कभी छूट जाता है, कभी कभी मन नहीं करता है, तबीयत भी ठीक नहीं होती है, तो इसीलिए तो ऐसा होता है ना कि हमें घर तो हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और मुझे घर साफ़ रखना, चाहे मैं खाना नहीं खाऊंगी लेकिन मुझे घर एकदम साफ़ सुथरा चाहिए। और अगर साफ़ घर अच्छा होता है तो अच्छा लगता है और पॉजिटिविटी भी आती है। और घर गंदा हो तो बहुत ही गंदा सा लगता है। तो अगर घर अच्छा होता है, घर साफ़ सुथरा होता है, तो उसके बाद ही मैं खाना वाना खाती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि घर में गंदगी रखी हुई है, घर में झाड़ू नहीं लगी और हम खा रहे हैं पी रहे हैं। तो दोस्तों, वो चीज़ मुझसे नहीं होती है। मैं सबसे पहले उठकर घर की सफाई करती हूँ और हमें सबसे पहले घर की सफाई भी करनी चाहिए। घर की सफाई करने से ही होता है कि घर में बीमारियाँ भी नहीं होती हैं और माता लक्ष्मी का भी आगमन होता है। और माता लक्ष्मी उन्हीं के घर जाती है जिनके घर में साफ़ सफाई होती है। और तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे अब देखो, मैं यहाँ पे लगाने लगी हूँ पोंछा, और पोंछे के साथ साथ ही मैं घर की जो ये चौखट होती है उनको भी मैं इन्हीं से साफ़ करती हूँ। दोस्तों,
दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मेरे पास झंडे वाला भी पोंछा है, और लेकिन मैं उसका अभी यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि पहले से मेरा वज़न काफ़ी बढ़ गया है। तो मैं अपने वज़न को इन गर्मियों में थोड़ा सा घटाने वाली हूँ और मॉर्निंग वॉक भी सुबह 5 बजे जाने वाली हूँ। बट मैं हर दिन सोच रही होती हूँ कि चलो सुबह जल्दी जाएंगे, लेकिन 5 बजे जगना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और सुबह की नींद इतनी प्यारी होती है ना कि सुबह की टाइम ही अगर जगना चाहें तो नहीं जग पाते हैं। बट हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सुबह 5 बजे उठकर मॉर्निंग वॉक जाऊँ। अगर हम किसी चीज़ को ठान लें तो वो चीज़ मैं कर ही रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं पिछले साल जैसे कि हर गर्मियों में मैं मॉर्निंग वॉक के लिए हम सभी जाते हैं, तो इस बार भी मैं सोच रही हूँ कि इस मंथ में या से नेक्स्ट मंथ से मैं मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करूँगी। तो मुझे थोड़ा सा अपना वज़न ऐसा लग रहा है कि बढ़ चुका है, तो मुझे वज़न भी घटाना है। दोस्तों हमने बड़े बूढ़ों से भी सुना है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह सारे काम अगर सुबह जल्दी जल्दी निपट जाए तो सारा दिन फिर आराम से और भी चीज़ों के लिए हमें टाइम मिल जाता है। नहीं तो सुबह अगर हम लेट उठते हैं और काम में लगे रहते हैं तो सारा दिन काम में ही चला जाता है और एक्स्ट्रा काम जो हमारे नहीं होते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं। तो मैं तो सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि 9-10 बजे तक मेरा पूरा ही घर का काम हो जाए और अच्छे से घर की साफ़ सफाई भी हो जाए। सो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और दोस्तों मेरी वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ आप मुझे मेरी कमियां भी बता सकते हैं। दोस्तों ऐसा होता है ना कि सर्दी का और गर्मी में बिल्कुल ही अपोजिट होता है। सर्दी में हम जितना मतलब ये सोच रहे होते हैं कि थोड़ा लेट हो जाते हैं तो सुबह सुबह ठंड ज़्यादा होती है, तो हम ये सोच रहे होते हैं कि थोड़ा टाइम हो जाए 10-11 बजे, थोड़ी धूप निकल जाए तब काम करते हैं। लेकिन गर्मी में ऐसा होता है कि हमें जल्दी जल्दी ये सोच रहे होते हैं कि जल्दी से काम कर लेंगे, तो फिर गर्मी ज़्यादा, फिर जैसे जैसे धूप तपती रहती है तो वैसे हमें काम करने में बहुत ही परेशानी होती है। तो गर्मी में ऐसा ही होता है कि सुबह सुबह अगर जल्दी सारे काम निपट जाएँ तो अच्छा होता है, फिर आराम से बैठे रहो। कुछ जो स्टडी वगैरह भी कर लेती हूँ मैं, अगर काम करने के बाद फिर जो मुझे टाइम मिलता है वो मैं स्टडी में ही अपना बिताती हूँ। और फिर यही है कि मुझे घर का भी देखना पड़ता है और साथ में स्टडी का भी देखना पड़ता है, तो दोनों चीज़ों को ही मुझे मैनेज करना पड़ता है। तो दोस्तों काम से फ्री होने के बाद यहाँ पे मैं पी रही हूँ मैंगो जूस, तो आप लोग भी आ जाइए जूस पीने के लिए। और बहुत से काम अभी मुझे करने बाकी हैं, तो सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। तो गर्मी भी थोड़ी सी मतलब अभी तो गर्मी का इतना नहीं है, लेकिन नेक्स्ट मंथ से मुझे लग रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों काम करते करते अभी दोपहर के 1:30 बज चुके हैं, तो लंच टाइम हो गया है। आ जाइए आप लोग भी लंच कर लीजिए और मैं भी वीडियो को यहीं पे करूँगी एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग।